पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव यानी ओम का अभ्यास, रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ पर जप कहलाता है। वास्तविक जप जो शिव भक्तों के लिए है वह 3 प्रकार का है। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय की आवृत्ति, प्रणव यानी ओम का अभ्यास और रुद्राध्याय का बारंबार पाठ। वेदाध्ययन आदि का नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान कहलाता है। महादेव का जो रूप, उसका चिंतन और उसका स्मरण ही ध्यान कहलाता है। आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि वो चिंतन नहीं कहलाती, वो ध्यान नहीं कहलाती है। सिर्फ और सिर्फ महादेव के रूप का चिंतन और स्मरण ही ध्यान कहलाता है। मेरे आगमों के अर्थ को भलीभांति जानना ही ज्ञान है, दूसरे किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। बाह्य पूजन से आभ्यंतर पूजन यानी मन की जो पूजा है, बाहर की पूजा से मन की पूजा, जो अंदर की पूजा हम करते हैं, मन से पूजा करते हैं, वह 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा। बाहर का और अभ्यंतर यानी अंदर का, दोनों प्रकार का भजन, यानी जो भजन हम बाहर से कर रहे हैं या जो मन से अंदर से कर रहे हैं, मन के अंतरात्मा से कर रहे हैं, दोनों ही प्रकार के भजन में भाव का होना बहुत ही जरूरी है। बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र छलना ही है। छलना मतलब जो छलावा है, ये तो मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे, उनके द्वारा किए गए बाह्य भजन जो होते हैं उनके द्वारा या अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। मनुष्य का जो भाव है, मूल रूप से भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। फिर एक बात और आती है, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है। आप कोई भी पूजा पाठ कर्म करते हैं, उसमें फल की इच्छा रखते हैं तो उसका आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ देगा। यानी अगर फल पाने वाला, उसे अगर फल प्राप्त नहीं हुआ भगवान की पूजा से, तो वह उस भगवान को उन इष्ट देवता को छोड़ देगा। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित हो, उसे उसके भाव के अनुसार मैं फल अवश्य देता हूँ। भगवान फल उसे जरूर देते हैं। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा है, लेकिन बाद में भी वो फल चाहने लगता है। शुरू में तो वो सोचते हैं कि मुझे भगवान से कोई फल नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, और कुछ समय, सालों तक या कुछ दिनों तक भक्ति के बाद वह सोचे कि मुझे भी फल दो भगवान, ये चीज़ दो, फलानी चीज़ दो, तब भी वह भक्त भी भगवान को प्रिय है। जो पूर्व संस्कार वश ही फल और अफल की चिंता न करके और विवश होकर मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त भी मुझे अधिक प्रिय हैं। कोई मजबूरी में अगर भक्ति करता है तो भी भगवान को वह प्रिय है। उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है, और मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। भगवान को उनसे फ़ायदा, उनको भगवान से फ़ायदा, ऐसा भगवान कहते हैं। उनका बड़प्पन देखिए, मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, यानी भगवान महादेव को समर्पित कर दिया है, और जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। ऐसे महान भक्त कौन होते हैं? जो मेरे भक्तजनों में स्नेह करे, शिव भक्तों में प्रेम रखे, मेरी पूजा का अनुमोदन करे, भगवान की पूजा हो रही है उसका सपोर्ट करे, हाँ ये सही है, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, खुद भी मेरी पूजा करे, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, जो कुछ करते हैं भगवान को अर्पण करे, मेरी कथा सुनने में भक्तिभाव, कथा सुनते समय उनके स्वर में, उनके नेत्र में और उनके अंगों में विकार का उत्पन्न होना, विकार होता है उस समय, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी भी में भी हो